हैं दिल्ली की ओर, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज आयोजन किया जा रहा है। अधिकार छीनने वाले वोट चोरों को कुर्सी छोड़नी होगी। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये भावना जोशी, यह सिंगापुर वेस्ट एशिया बेस्ड है और हमारी देश से नहीं है। नाम भी भावना नहीं होगा, शी मस्ट नॉट बी एग्जिस्टिंग, इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। ये फेक अकाउंट बना करके दूसरे देश की भूमि से अपने देश में एक नरेटिव ड्राइव करने की कोशिश, ये वोट चोर गद्दी छोड़, यह नरेटिव आप अगर देखेंगे तो पूरी तरह से किस प्रकार दूसरी देशों से बनाया जा रहा था। निधि सिंह राठौड़ वेस्ट एशिया से, ये वेस्ट एशिया से निधि सिंह राठौड़ है। ये बहुत कुछ लिखती है, गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी वोट चोर है, अवैध प्रधानमंत्री गद्दी छोड़ो, वोट थीफ प्राइम मिनिस्टर रिजाइन, वोट थीफ प्राइम मिनिस्टर रिजाइन। यह वेस्ट एशिया से आया हुआ है। यह देश का नाम भी स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा है, केवल वेस्ट एशिया ये ऑप्शन में, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं उस जगह से कर रहे होंगे where they want to hide their identity, तो यह भी बाहर से बनाया गया है। वही निधि सिंह राठौड़ किस प्रकार एआई के माध्यम से एक वीडियो बनाती है जहां स्पीकर और प्रधानमंत्री को मल्ल युद्ध करते हुए दिखाया गया है, वोट चोरी का एक नरेटिव क्रिएट करने के लिए। आप चिंता करिए कांग्रेस की इकोसिस्टम कहां तक जा सकती है। और ऑपरेशन सिंदूर का नरेटिव, मैं वोट चोरी पर संक्षेप में बताऊंगा इसके बाद, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे टिप्पणी की है, मगर ऑपरेशन सिंदूर पे बोलने के पश्चात, ऑपरेशन सिंदूर में बेस्ड अकाउंट है और यूरोप से ये पूरी वीडियो, और वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारी संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को एक डिमीन करने का काम करती है, उसे नीचे दिखाने का काम करती है, यह किया गया है। दूसरा आप देखिए, डॉक्टर कालिका सिंगापुर बेस्ड है। कौन इस दृश्य को लाइव देखना चाहता है? आप देख सकते हैं, ये जो अरेस्टेड व्यक्ति है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनको घसीट के लिया जा रहा है। और यह ट्वीट भारतवर्ष से नहीं हुआ है, यह व्यक्ति भारत का नहीं है, यह पूरा का पूरा सिस्टम सिंगापुर से चला है और सिंगापुर से यह ट्वीट किया गया है। आप चिंता करके देखिए, भारतवर्ष के इतने बड़े संवैधानिक संस्थान, और मैं आज के ही अखबार को पढ़ रहा था, ईसी साइट्स ग्लोबल ऑनर बदनाम करने का ये जो चित्र है, आप सोचिए जरा, जिस पार्टी की अध्यक्षा कभी महिला थी, जिस पार्टी में अभी भी सोनिया गांधी जी का वर्चस्व है, उस पार्टी में महिलाओं को ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे अपमानित और बदनाम करने के लिए फॉरेन सॉइल का इस्तेमाल किया गया। यहां भी ऑपरेशन दी डॉट सिंदूर को किस प्रकार बदनाम किया गया है, आप ये सब देख रहे हैं। ठीक उसी प्रकार मैंने जैसे कहा, मोदी जी को बदनाम करने, आरएसएस को बदनाम करने और राहुल गांधी को प्रमोट करने। ये आरुषि राजपूत है सऊदी अरबिया से, ये देखिए राहुल गांधी जी को प्रमोट कर रही हैं, फादर ऑफ अंधभक्त, ये राहुल गांधी। ये काटा लिया है सिंगापुर से, अप्रिशिएशन फॉर राहुल गांधी ऑन हिज बर्थडे, इंडिया इज स्ट्रॉन्गर बिकॉज राहुल गांधी refuses to give up on her. Rahul's courage lies in refusing to play politics of hate. He is reminded that India's soul still finds strength in compassion, debate and pursuit of justice. राहुल गांधी पीएम बने, उसके लिए सिंगापुर से भरसक कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। वोटर नहीं है, ये भारतीय भी नहीं होंगे, ये अकाउंट ही नहीं होंगे, मगर राहुल गांधी बने। हम राहुल के साथ कहां से? ये वेस्ट एशिया से है, यहां पर तो कोई है नहीं साथ में, तो वेस्ट एशिया से ही ढूंढा है साथ। वेस्ट एशिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, बांग्लादेश, यहां से लोग साथ दे रहे हैं राहुल गांधी का, यह भी आप देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार कितने महान राहुल गांधी है, इसका सर्टिफिकेशन बाहर के देशों से किया जा रहा है। पूरे इस डॉक्यूमेंट में अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जो विदेश के भूमि से हमारे देश में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है।
अब मैं आता हूं एसआईआर को लेकर जिस प्रकार से कुछ दिनों से बंगाल के अंदर माहौल बनाने की कोशिश की गई और कुछ महीनों से बिहार में वोट चोरी और वोट चोर गद्दी छोड़ इस प्रकार का नरेटिव विदेश की भूमि से भी बनाया गया। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि कल सुप्रीम कोर्ट में जब ये पूरे विषय की सुनवाई